आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले 1 अप्रैल देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। इसे देखते हुए श्रोताओं से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने किसानों से प्राकृतिक खेती को अपनाने की अपील की। प्रदेश विधानसभा में बिना ओबीसी आरक्षण के पंचायत चुनाव नहीं कराने का संकल्प पारित। मुख्यमंत्री ने कहा, कोई भी पात्र व्यक्ति कोरोना वैक्सीन के द्वितीय डोज से नहीं छूटे। और टीकमगढ़ में अब तक 13,000 बच्चों ने बताया कैसा होगा उनके सपनों का भारत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि श्वेत क्रांति किसानों की आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। प्रधानमंत्री आज अपनी संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बनास डेयरी की आधारशिला रखने सहित 2,000 करोड़ रुपए से अधिक की 27 विकास परियोजनाओं की शुरुआत के अवसर पर बोल रहे थे। श्री मोदी ने किसानों से अपील की कि वे खेती के सबसे सुरक्षित तरीके प्राकृतिक खेती को अपनाएं। उन्होंने ये भी कहा कि कृषि क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ये एक बड़ा प्रयास होगा। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की सहायता से भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा विकसित दुग्ध उत्पादों की मूल्यांकन योजना के एक पोर्टल लोगो की भी शुरुआत की। प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सदन में बिना ओबीसी आरक्षण के पंचायत चुनाव नहीं होने का संकल्प पेश किया। संसदीय कार्य मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने इसका समर्थन किया, जिस पर विपक्ष ने भी सहमति जताई। इसके बाद इस संकल्प को पारित कर दिया गया। विधानसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। विधानसभा से संकल्प पारित होने के बाद अब पंचायत चुनाव टलने के आसार बन गए हैं। इससे पहले आज विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस ने ओबीसी आरक्षण को लेकर हंगामा किया। इस पर संसदीय कार्य मंत्री डॉ मिश्रा ने कहा कि इस मामले में राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और जल्दी सुनवाई की अपील भी सुप्रीम कोर्ट से की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 26 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह आकाशवाणी कार्यक्रम की 84वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा है कि इस महीने मन की बात इस साल का अंतिम कार्यक्रम होगा। अब समय है अमृत महोत्सव क्विज का। आजादी के अमृत महोत्सव पर समाचार एकांश की क्विज प्रतियोगिता में कल पूछे गए प्रश्न के विजेता का नाम बताने का। कल हमने पूछा था, विश्व प्रसिद्ध सांची स्तूप मध्य प्रदेश के किस जिले में है? सही उत्तर है रायसेन। सही उत्तर देने वाले श्रोताओं में से भाग्यशाली विजेता हैं गुना जिले के मनोज अहिरवार। श्री मनोज अहिरवार ने अपनी प्रतिक्रिया में प्रादेशिक समाचार एकांश की क्विज प्रतियोगिता को एक सराहनीय पहल बताया। मेरा नाम मनोज अहिरवार है। मैं ग्राम किशनगढ़ पोस्ट नौतिया जिला गुना का रहने वाला हूँ। आज़ादी का अमृत महोत्सव जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है, ये बहुत ही शानदार प्रोग्राम है। इससे हमारे इतिहास, राजनीति और जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम में जो शहीद हुए हैं उनके बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है। इस प्रोग्राम को सभी को सुनना चाहिए। ये बहुत बढ़िया प्रोग्राम है। इसके लिए मैं सभी से आग्रह करना चाहूँगा, जो भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग सुनें। धन्यवाद। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मंत्रालय में कोरोना संक्रमण नियंत्रण और टीकाकरण की समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि वैक्सीन का दूसरा डोज लगाने में गति लाई जाए और कोई भी पात्र व्यक्ति द्वितीय वैक्सीन के डोज से नहीं छूटे। मुख्यमंत्री ने पहले चरण में रोकने टोकने का अभियान शुरू करने, सरकारी कर्मचारियों को बिना वैक्सीन के वेतन नहीं देने जैसे उपाय अपनाने को कहा। उधर केंद्र सरकार ने राज्यों को सलाह दी है कि वे नए ओमिक्रॉन वेरिएंट को देखते हुए सतर्कता में किसी भी प्रकार की ढील न दें और कोविड से निपटने की पूरी तैयारी रखें। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने रात्रि का कर्फ्यू लगाने और त्योहारों के दौरान भीड़भाड़ न होने देने की भी सलाह दी है।
टीकमगढ़ जिले में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत डाक विभाग द्वारा 2047 में मेरे सपनों का भारत शीर्षक विषय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुझाव देने के लिए पोस्टकार्ड अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान 31 दिसंबर तक चलेगा। सहायक डाक अधीक्षक विनय श्रीवास्तव ने बताया कि डाक विभाग ने इस अभियान के लिए 18,000 पोस्टकार्ड स्कूलों को वितरित किए हैं, जिनमें 13,000 पोस्टकार्ड स्कूलों से विशेष डाक के माध्यम से दिल्ली मुख्यालय प्रेषित किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 25 दिसंबर को टंट्या भील चौराहे भंवरकुआ से तेजाजी नगर तक की 6 लेन सड़क का भूमि पूजन करेंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा में अमानक पॉलिथीन का इस्तेमाल करने और डस्टबिन न रखने पर व्यापारियों पर 6,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। आगर मालवा में कल जिला स्तरीय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण शिविर आयोजित किया गया है। मंदसौर जिले में पंचायत निर्वाचन के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाकर मतदाताओं से मतदान करने की अपील की जा रही है। गुना में मिलावट से मुक्ति अभियान के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा कार्रवाई की गई। खरगोन जिले के ग्राम बड़की चौकी में पुलिस ने कपास फसल के बीच में बोई गांजे की खेती पकड़ी है। धार जिले के सभी शासकीय कार्यालयों में सुशासन दिवस पर सभी अधिकारी और कर्मचारी सुशासन की शपथ लेंगे। देवास में पंचायत चुनाव के लिए नियुक्त मास्टर ट्रेनर्स को आज प्रशिक्षण दिया गया। शहडोल जिले में 97% से अधिक लोगों को वैक्सीन के दोनों डोज लग चुके हैं। झाबुआ में मतदान के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आंगनबाड़ी और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली। बैतूल जिले से ओमिक्रॉन वेरिएंट की जांच के लिए जिन 8 मरीजों के सैंपल भेजे गए थे, वे सभी रिपोर्ट आने के पहले ही स्वस्थ हो गए हैं। रतलाम में विदेश से आए एक युवक की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उसका जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल भेजा जा रहा है। अनूपपुर में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर कार्यशाला का आयोजन किया गया है। बुलेटिन के अंत में एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।